हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टेरोक्स पे ट्रिपल सिक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसमें मैं ये चेक करने वाली हूँ कि आपके क्रश की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है। क्या वो भी जानते हैं कि आप उनके लिए क्या फ़ील करते हो, ठीक है। उनकी क्या एनर्जीज़ है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, क्या वो जानते हैं इस बारे में, ठीक है। इन सब बातों के बारे में हम बात करेंगे और यस, आपके साथ उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है ये भी हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो यस, आप दिल खोल के कोई भी आपके क्रश है उनका नाम सोचिए और उनकी डिटेल मतलब यानी कि उनके फीचर्स देखने की कोशिश करिए, इमेजिन करिए, ताकि आपसे ये रीडिंग बहुत ज़्यादा मैच करे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो है आपके क्रश की रीडिंग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, मतलब कोई भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा है जिस पे आपका क्रश है, तो उसके लिए आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या रीडिंग आती है। तो सबसे पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं गाइस। ओके, यूनिवर्स हमें गाइड करें, एंजल्स हमें बताएं, मेरे व्यूअर्स के क्रश जो हैं उनकी एनर्जीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स को लेकर इनके क्रश की एनर्जीज़ क्या हैं। एंजल्स हमें गाइड करें, बताएं हमें क्या एनर्जीज़ में है। ऑल राइट, सबसे पहला कार्ड है विक्ट्री, बहुत अच्छी एनर्जी है। दूसरा कार्ड हमारे पास एंजल ऑफ लव और थर्ड कार्ड है हमारे पास स्ट्रॉन्ग वार्निंग। एक और ले लेती हूँ मैं, मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ हार्ट। ओके और यहाँ पे देखिए डोर टू रोमांस। बहुत अच्छी एनर्जी है गाइज। मैं थोड़े से नंबर बता रही हूँ जो हो सकता है आप लोगों की एज भी हो। नंबर 28, 49, 10, 45, 33, ठीक है। ये आप लोगों की एज हो सकती है। तो ये इंसान जो है क्या सोच रहे हैं, इनकी एनर्जीज़ क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये जो है अपनी लाइफ में कोई ऐसा इंसान चाहते हैं जिनसे कि इनका रोमांस बढ़े, ठीक है। जैसे आपका इनका क्रश हो, यानी कि आप इनको अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो ये भी कहीं ना कहीं अपने रोमांस के दरवाजे खोलना चाहते हैं, ठीक है। इनका जो है फोकस ये है कि इनको जीत चाहिए, रिलेशनशिप को जीतना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई विक्ट्री चाहते हैं। इस तरह से मुझे इनकी एनर्जी लग रही है। इनका फोकस पर्टिकुलर किसी चीज़ पे लग रहा है मुझे आजकल। डेफिनेटली ये सोच रहे हैं कि इनके जीवन में कोई आ जाए, ठीक है। इनके जीवन में कोई पार्टनर बने, इनके जीवन में कुछ हो, ठीक है। क्योंकि ये जो है कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। कंप्लीशन दिखाई दे रहा है इनके कार्ड्स में, ठीक है। इनकी एनर्जी क्या है, ये जो भी इंसान है ये डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना, बहुत सारा कुछ झेल चुके हैं रिश्तों को लेकर, ठीक है। अब उनको लेट गो कर रहे हैं, अब ये आगे मूव ऑन करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो इनका फोकस ऐसी चीज़ों पे लग रहा है, ऐसे इंसान पे या फिर किसी की खोज कर रहे हैं जहाँ पे इनको न्यू लव चाहिए, ठीक है। एक कहीं ना कोई ड्रामा झेल चुके हैं जिसको लेकर ये सोच रहे हैं कि अब इनके जीवन में ट्रू लव आए, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा इंसान आए जो कि इनको प्यार करे, इनको बेसिकली प्यार करे, ठीक है। तो ये प्यार को सोच रहे हैं, किसी इंसान को लाना चाहते हैं जो इनसे प्यार करे, इनकी किसी एक्टिविटीज़ को नहीं बल्कि इनसे खुद से प्यार करे, ठीक है। इनका कहीं ना कोई फैमिली ड्रामा या कोई ना कोई जैसे सिचुएशन थी जिसमें ये डेफिनेटली रिश्तों को भुगत चुके हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं ये इंसान जो है आपके बारे में स्पेशली क्या सोचते हैं। आपसे जो भी इनकी कनेक्टिविटी है, जिस तरह भी आप इनको जानते हो, पहचानते हो, उसको लेकर ये इंसान क्या सोचते हैं। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स हमें बताएं, एंजल्स हमें गाइड करें, मेरे व्यूअर्स की जो क्रश हैं वो मेरे व्यूअर्स को जिस तरह भी जानते हैं उसमें क्या कनेक्टिविटी है, क्या सोचते हैं जान पहचान को लेकर। ओके, तो सबसे पहला मेरे पास कार्ड है डीप नोइंग। ओके, कम्युनिटी, फॉक इन द रोड एंड थिंकर। ओके, और ब्रीथ का कार्ड है। यस, ऑल राइट, मुझे समझ आ गई है गाइज। और यहाँ पे देखिए आगे नंबर 43 है, नंबर 8 है, 13 है, 44 है, 29 है, ठीक है। आप लोगों की एज हो सकती है। ये इंसान जो है अभी फ़िलहाल के लिए टेंशन में नहीं है, ठीक है। नो टेंशन वाली पोजीशन है, यानी कि कोई भी टेंशन नहीं लेना चाहते, रेस्ट की पोजीशन पे है, आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को इन्होंने लेट गो ज़रूर किया है लेकिन मूव ऑन करने के लिए भी रेडी है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक शुरुआत की सोच रहे हैं। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपके बारे में डीप नोइंग का कार्ड है सबसे पहले, ठीक है। आपके बारे में जानते हैं कि आप अचानक इनकी लाइफ में आए हो, ठीक है। और आपसे जब अचानक टकरार हुई है इनकी, तो डेफिनेटली आपका कोई ना कोई रिश्ता तो है इनके साथ जिससे कि इनको लगता है कि भाग्य में आपका होना चाहिए, या फिर आप इनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हो, ठीक है। या आप ऑलरेडी जैसे कहते हैं ना, कम्युनिटी का कार्ड है, तो या तो एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, ठीक है। एक वर्क एनवायरनमेंट हो सकता है, एक ही ऑफिस हो सकता है, वर्क प्लेस, या जैसे किसी भी तरह से आप रोज़ एक दूसरे को मिलते हो, तो इनको ये फील होने लगा है कि कोई ना कोई भाग्य आपसे मिलाना चाहता है, ठीक है। आप इनकी ग्रोथ के लिए या फिर जैसे कहते हैं ना नए रिलेशनशिप के लिए आप इनके पास आ रहे हो, या फिर
डेस्टिनी कुछ ऐसा कर रही है, क्योंकि आप अचानक इनकी लाइफ में आए हो, जब इनको वाकई में किसी की ज़रूरत हो ऐसे टाइम आए हो, तो यस कोई ऊपर वाला चाहता है कि आपके इनका कोई ना कोई डेस्टिनी कनेक्शन मुझे इनका फील होता है, ठीक है। इनकी तरफ से मुझे ये लग रहा है कि आप एक ही कम्युनिटी के हो, एक दूसरे का साथ दे सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ़िलहाल के लिए भी क्रॉस रोड पे खड़े होकर समझ रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है। ये डिसीज़न नहीं ले पा रहे आपके बारे में, इसलिए कन्फ्यूजन है इनके माइंड में, दो रास्ते हैं, कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक्चुअली चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है आप दोनों के बीच में, पर ये फिर भी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं और डेफिनेटली ओवर थिंकिंग हो रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो है बहुत लॉजिकल और प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले रिश्तों को भुगता है, ठीक है। कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ये डेफिनेटली लॉजिकल प्रैक्टिकल सोच रहे हैं कि आपके साथ ठीक है रिश्ता तो बन जाएगा, पर लॉन्ग टर्म तक कहाँ सोच सकते हैं आप, इनके साथ रह सकते हो या नहीं रह सकते हो, निभाओगे या नहीं निभाओगे, इस तरह की बातें सोचें। इसलिए बिना टेंशन के, अभी हो सकता है कि आपकी फीलिंग्स के बारे में जानते हो, बट डिफरेंस ये है कि अभी बताना नहीं चाहते। एक्सक्यूज़ मी गाइस, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, सो प्लीज़ बेयर विद मी। चलिए आगे देखते हैं। तो अब मैं एनर्जीज़ में देखूंगी कि आपके पार्टनर बेसिकली, आपके जो क्रश हैं बेसिकली आपके रिश्ते को लेकर या आपसे जो कनेक्टिविटी है उसको लेकर क्या सोचते हैं। जिस तरह भी आप मिलते हो या फिर जिस तरह भी आप एक दूसरे को पहचानते हो, तो ये कनेक्टिविटी क्या फील कराती है उनको। ऑल राइट, यूनिवर्स रिश्ते में क्या सोच रहे हैं, जो भी कनेक्टिविटी है उसमें क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के जो क्रश है वो क्या सोच रहे हैं रिश्ते को लेकर। ऑल राइट, तो सबसे पहले व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है द व्हील। क्लैरिफाई करते हैं इसको। मैजिशियन, ओके, आपके बारे में क्या सोच है इनकी, आपके क्रश की सोच आपके बारे में क्या है, यूनिवर्स हमें गाइड करें। डेविल आ गया यहाँ पे, वाओ, क्लैरिफाई करें। पेज ऑफ सॉर्ट्स, फीलिंग्स क्या हैं आपके क्रश की आपके बारे में। द मून, क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ कप्स, चाहते क्या हैं आपके क्रश आपसे, चाहते क्या हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई करें। जजमेंट, ओके गाइज, और बॉटम वाला कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स का है। यस, हमारे पास कार्ड आ चुके हैं। अब मैं आपको डिटेल से बताती हूँ क्या सिचुएशन है। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहली बात है, ये किसी चीज़ के आने का वेट करें, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड है, यानी कि ये किसी को ऑफ़र देना चाहते हैं, लव ऑफ़र, या तो इनको मिले या फिर कोई इनको ये किसी को दे दें। तो यस, ये जो है कहीं ना कहीं अपने जीवन में कोई इंसान चाहते हैं, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। इनको किसी का वेट है, किसी के आने का, ठीक है। तो ये वेटिंग पीरियड पे है, इनको कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है। इवन स्टिल इनके पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला ही जो कार्ड है, आपके रिश्ते में जो भी आपकी कनेक्टिविटी है, इनसे जैसे भी आप कनेक्ट होते हो उसमें क्या सोच रहे हैं। दोनों मेजर आर्कन है गाइज, ये ऐसे इस तरह से सोच रहे हैं कि सबसे पहली बात ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़े से चालाक और जैसे कहते हैं ना दिमाग का गेम खेलने वाले इंसान है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं कोई जेमिनाई हो सकते हैं, कैप्रिकॉन हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं और पाइसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। मैंने कुछ ये नाम ये जो स्टार साइन है वो इनके हो सकते हैं या फिर आपके भी हो सकते हैं, पर ये जो है मून की एनर्जी है, कैप्रिकॉन भी हो सकता है कोई, ठीक है। जैसे सेजिटेरियस, लियो और वर्गो भी मुझे यहाँ पे कोई दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनके रिश्ते को लेकर जो कनेक्टिविटी है उसमें चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे, ठीक है। आप इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, एक अवसर मिल जाए, आपको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना सीक्रेटली कोई प्लान भी कर रहे हैं आपके लिए, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। ये क्या सोच रहे हैं, ये डेफिनेटली ऐसा सोच रहे हैं कि डेस्टिनी ने आपको मिलाया है तो कोई ना कोई संबंध तो आपसे होगा ही होगा, ठीक है। और ये चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं मिलाने के लिए, यानी कि जो कुछ भी है डेस्टिनी का साथ दे रहे हैं कि डेस्टिनी चलेगी तो यस मैं भी कुछ मैनिफेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह से यानी कि समझते तो हैं आपके बारे में बहुत कुछ। ये क्या सोच रहे हैं आपके बारे में आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आकर्षित हो, आप इनको स्टॉक करते हो, आप इनको वॉच करते हो, कहीं ना कहीं अट्रैक्शन में आप जैसे कहते हैं ना इनके पीछे पीछे आते हो या इनका ध्यान रखते हो, आप बहुत से लोगों से इनके बारे में पूछताछ करते हो, इस तरह से ये आपको देख रहे हैं। और आपकी एक्टिविटीज़ पे चाहे हो सकता है कि आपका पता नहीं है, पर इनका ध्यान है आपकी एक्टिविटीज़ पे। आप जो इनको
चोरी छुप के देखते हो या फिर किसी से पूछताछ करते हो तो इनको वाकई में ये सब चीज़ें मालूम है। तो जो आपका अट्रैक्शन है ना इनसे, जो आपका जो डिज़ायर्स है इनसे, या फिर जो कह लें कि अट्रैक्शन या फिर आकर्षित होना, वो इनको समझ में आता है। ठीक है, आप इनको स्टॉक करते हो, आप इनको कहीं पूछताछ करते हो तो सारी बातें इनको समझ में आती है। इनकी फीलिंग्स क्या हैं, इनकी फीलिंग्स ये इमोशनली आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं। ठीक है, इनका कोई सीक्रेट भी हो सकता है, बट ये आपसे अटैच होने के लिए ये भी रेडी हैं, पर ये शो नहीं करते, ऐसा इनको है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जैसे कहते हैं ना, ऑलरेडी या तो मैरिड हैं या फिर इसलिए डरते हैं आपके पास आने से, या फिर ऑलरेडी मैरिड नहीं है तो ये डेफिनेटली आपसे कमिटमेंट वाली चीज़ें सोच रहे हैं, इमोशनली आपसे अटैच होना चाहते हैं। ठीक है, आपसे क्या चाहते हैं, आपसे चाहते हैं कि रिश्ते को स्टेबल करो, रिकन्सिलेशन करो, इनके पास आओ, आप इनसे बोलो अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, तो ये जो है कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ होनी चाहिए इनकी तरफ से, तो आप रिश्ते को स्टेबल कर सकते हो, एक सिक्योर रिलेशनशिप बना सकते हो। ठीक है, इस तरह से, पर आपकी तरफ से ये एक्शन देखना चाहते हैं, इनके ये है। ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑफ वंस की एनर्जी आ ही गई। ठीक है, अब मैं देखती हूँ इनका नेक्स्ट, इनकी तरफ से कोई एक्शन होगा या नहीं होगा, या फिर आपको ही कुछ करना पड़ेगा, ये हम देखने वाले हैं। यूनिवर्स, ये जो मेरे व्यूअर्स के जो क्रश हैं वो कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए आने वाले समय में, यानी कि आगे 1 महीना देख लेते हैं। ठीक है, इस महीने में, पूरे इस महीने में, मई में, क्या ये कोई एक्शन लेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल्स, इनका एक्शन बताइए, एंजल्स हमें गाइड करें, इनका एक्शन क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या करना चाहेंगे रिश्ते में, और कुछ एक्शन होगा या नहीं होगा ये भी हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, इनका एक्शन दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, हर्मिट, कोई वर्गो हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स, और मैं इसी कार्ड के बारे में आपको बताया था अभी मैंने। ठीक है, तो यस, इनका एक्शन ये है, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, ये बहुत ही समझदारी से आपके रिश्ते में एक लव ऑफ़र आपको पेश करेंगे। ठीक है, पहले तो ये बता दूँ कि अब जो ये इंसान के जो है कहीं ना कहीं कट ऑफ किया है इन्होंने किसी न किसी इंसान को। ठीक है, इनका कोई रिलेशनशिप होगा या कुछ भी है इनकी लाइफ में, आई डोंट नो, मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगी आपको, क्योंकि डिटेल रीडिंग हम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके क्रश की बात कर रहे हैं। इनके जीवन में कुछ एंडिंग्स हुई हैं, अब एंडिंग्स के बाद जो है कहीं ना कहीं नई शुरुआत की सोचेंगे। इनका नेक्स्ट मूव ये होगा कि आपके लिए डिसीजन लेना। ठीक है, इनका नेक्स्ट मूव ये होगा कि ये वाइजली चलना चाहते हैं, आप समझदारी से काम करेंगे, क्योंकि इनके कार्ड्स में आ रहा था कि अब ये कैजुअल रिलेशनशिप में विश्वास नहीं करेंगे, अब ये शादी वगैरह की सोच है, परमानेंट चाहते हैं किसी पार्टनर को। तो यस, ये वाइजली चलना चाहेंगे और आपको एक लव ऑफ़र देंगे। ठीक है, ये लव ऑफ़र कैसा होगा, कोई गिफ्ट देके आपको शुरुआत करनी, आपसे रिलेशनशिप का स्टार्ट करना। ठीक है, और आगे चल के आपका रिलेशनशिप स्टेबल भी होगा। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एक स्पाउस वाली एनर्जी है। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं यही कहूँगी कि इनका नेक्स्ट एक्शन जो है 9 डेज़ में हो सकता है। ये आपको जैसे कहते हैं ना, समझदारी से एक गिफ्ट देंगे। ठीक है, बहुत ही समझदारी से काम करने वाले एक इंसान है जो कि आपको लव ऑफ़र देंगे, आपकी शुरुआत होगी एक नई। ठीक है, इनके कुछ मैसेजेस ज़रूर ले लेती हूँ गाइज़, क्योंकि आपको मैसेज देखना बहुत पसंद है। ओके गाइज़, तो हम देखेंगे इनका क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, आपकी क्रश आपको क्या कहना चाहते हैं। तो गाइज़, मैंने जो है पिटारा खोल दिया है अपने कार्ड्स का, और ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, देखिए आप कितने सारे हैं। तो मैं 1 बाय 1 जो भी मेरे हाथ में आएगा उसको लूँगी और मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले ब्राउन कलर का, लिब्रा प्लस वर्गो, और ये दोनों ही साइन शायद हमारी रीडिंग में आए हैं। ठीक है, वर्गो तो आया ही आया है। ठीक है, और क्या कहना चाहते हैं, समटाइम्स ऑब्जर्विंग योर ब्यूटीफुल एक्शन मेक्स मी स्पीचलेस। देखिए आपको क्या कहना चाहते हैं, आपको समझ आ गई कि यहाँ पे इस मैसेज में ये है कि कई बार ये आपको ऑब्जर्व करते रहते हैं, आपकी बातों को देखते रहते हैं और ये स्पीचलेस हो जाते हैं, यानी कि आप ही बोलते रहो, ये आपको देखते रहेंगे। ठीक है, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं आपको पसंद करते हैं गाइज। ओके, आई कैन नॉट टेल माई सिचुएशन, यानी कि ये कहीं ना कहीं अपनी सिचुएशन को बता नहीं सकते। ओके, थर्ड पर्सन मेक्स मी स्टक, यानी कि ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। ठीक है, कोई ना कोई इनका पास्ट रह चुका है, बट ये स्टिल मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी को छोड़ने की कगार पे है। ठीक है, सेपरेशन इज़ द वर्स्ट पेन, यानी कि कहीं ना कहीं इसका किसी इंसान से, आपके जो क्रश हैं उसका किसी इंसान से सेपरेशन डेफिनेटली हुआ है और ये हार्ट ब्रेक झेल रहे हैं। ठीक है, और क्या है मेरे पास इनकी तरफ से, आई एम फार फ्रॉम यू, यानी कि आपसे बहुत दूर है अभी फिलहाल के लिए, इनका कहीं ना कहीं आपसे दूरियों का मैसेज है। रात तुम सपनों में थे, यस, आप कहीं ना कहीं इनके सपनों में भी आते हो। और क्या फीलिंग्स हैं इनकी, यस, डोंट एंड अप थिंग्स, आपके साथ इनका जो भी रिश्ता है इसको एंड नहीं करना चाहते। तो हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे मरने वाला कोई चाहता हो, यानी कि ये भी कहीं ना कहीं आपके साथ बिल्कुल प्यार करते हैं आपको। ठीक है, मुझे तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता, यानी कि आपसे बेहतर कोई इनको समझ भी नहीं सकता, जान भी नहीं सकता। ठीक है,
तेरा नाम देखते ही स्माइल आ जाती है, वाह। और क्या है, और नेक्स्ट देखते हैं हम, और तेरा साथ है कितना प्यारा। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। रीडिंग में आपको कुछ भी पसंद आया, रेजोनेट किया, ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में मैं फिर से आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।